गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अगली वर्कशीट करेंगे, नेक्स्ट वर्कशीट। तो नेक्स्ट वर्कशीट के लिए एक थ्योरम है। उस थ्योरम को हमको सॉल्व करना मतलब प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन अब वो थ्योरम का प्रूफ क्या हो गया है, आपके पेपर से हट गया है, तो उस थ्योरम को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको थ्योरम बता देता हूँ। देखिए, जब कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास रहेगा, ट्रायंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। मतलब अगर हमारे पास कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से है कि वो आपस में क्या है, सिमिलर है, तो जब वो आपस में सिमिलर होगा तो उनके एरिया का रेशियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनके एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। जैसे यहाँ पे हम करेंगे ए बी का स्क्वायर, उसके नीचे पी क्यू का स्क्वायर, ये बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर, ये सी ए का स्क्वायर बाई आर पी का स्क्वायर। देखिए, यही है, इसी तरीके से आपको करना है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, जब यहाँ से आप बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या तो मीडियन ड्रॉ करेंगे, मान लिए ए बी सी डी हो गया, पी क्यू आर एस हो गया। अब मान लीजिए अगर ये ए डी या तो परपेंडिकुलर रहे या तो मीडियन रहे, तो ये दोनों के लिए लागू होता है। मतलब उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है और उसके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होगा। मतलब ये भी हो जाएगा, इसे भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी दो ट्रायंगल आपके पास है और वो दोनों ट्रायंगल इस तरीके से है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो जब सिमिलर होगा तो उस ट्रायंगल में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, उनके मीडियन के स्क्वायर का रेशियो भी इक्वल होगा, उनके क्या कहते हैं, उनके अल्टीट्यूड माने परपेंडिकुलर जो आएगा उसका भी इक्वल होगा रेशियो। तो यही है। अब इस तरीके से देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। अब इस पे बेस जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर में या 2 नंबर में ज़रूर आता है। इसका जैसे पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर हैं और उनके इनकी जो एरिया है, जैसे ए बी सी और डी ई एफ बोला है, तो मान लीजिए ये ए बी सी है और ये डी ई और यहाँ पे क्या है, ये एफ, डी ई एफ। तो बोल रहा है उनका एरिया का रेशियो दिया है और एक साइड का रेशियो दिया है, दूसरा एक साइड की लेंथ दी हुई है, दूसरे साइड की लेंथ पूछ रही है। तो आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी ई एफ। तो दिया क्या है, ई एफ। तो पहली बात बेटा देखो, ई एफ कहाँ आएगा, ये रहा डी आपका यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, ई एफ। तो जब ई एफ आ रहा है तो ई एफ के साथ क्या आएगा, बी सी। मतलब ऊपर लिखेंगे डी सी का स्क्वायर, नीचे लिखेंगे ई एफ का स्क्वायर। तो बी एरिया ऑफ ए बी सी कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ बेटा 64, ये 121 और ये बी सी का स्क्वायर बाई ई एफ का स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग। अब ये आपका 8/11 इस पूरे का क्या है, ये स्क्वायर, और ये बी सी बाई ई एफ का क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से हट जाएगा, तो 8/11 इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो ई एफ की जो वैल्यू है 15.4 यहाँ पे क्या करिए, रख दीजिए।
तो 8/11 इज इक्वल टू BC/15.4। तो ये यहाँ चला जाएगा और फिर यहाँ पे आप लोग आंसर उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करके क्या करिएगा, ला दीजिएगा। जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत आसान है ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। इसका फिगर तो बोलिए मैं आपको यहीं बना देता हूँ छोटा सा। ये रहा आपका ABC, और ये रहा ट्रायंगल DEF। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसे करना है, देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है कि ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम तो इस तरीके से बनेगा ABCD। अब बोल रहा है कि जो AB है वो DC के क्या है, पैरेलल। गिवन अ ट्रेपेजियम ABCD सच दैट AB पैरेलल DC। AB क्या है, DC के पैरेलल है। और बोल रहा है कि डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। चलिए भाई डायगोनल को इंटरसेक्ट करा देते हैं हम लोग इस तरीके से। ये रहा पॉइंट आपका O। इसे कर लीजिए 1, इसे कर लीजिए 2, इसे कर लीजिए 3, इसे कर लीजिए 4। और एक चीज़ और दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 2CD। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD। AOB और COD की एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। सबसे पहले इस ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के जब एरिया का रेशियो पूछ रहा है तो वो ये तो बोला नहीं है कि ये दोनों एरिया क्या है, सिमिलर हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या प्रूफ कर देंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखिए ये 1 2 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। लिख दीजिएगा यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल CD। तो बेटा ये बाई AA सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD के। अब देखिए कितना आसान था। अब आप देखिए मैं आपको बताऊं, आप ट्रिपल ए भी लगा सकते थे। ट्रिपल ए से कैसे करते, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो आपस में इक्वल है, दिखा देते वहाँ पे, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन उसकी ज़रूरत हमको यहाँ पे पड़ी नहीं। तो अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ AOB एरिया ऑफ COD। इन्हीं दोनों की एरिया का रेशियो पूछ रहा था वो। तो AOB में AB आएगा, AB का स्क्वायर, और COD में CD आएगा, CD का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि सर आप AB और CD ही क्यों लिए, इसलिए लिए बेटा क्योंकि AB और CD दोनों का देखिए रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए लिए हम लोग। तो एरिया ऑफ AOB एरिया ऑफ COD। अब देखिए AB इज इक्वल टू 2CD है, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो AB का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 का 4 हो जाएगा, CD का CD स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं 4CD स्क्वायर बाई CD स्क्वायर। CD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 4/1। तो एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD का जो रेशियो हो जाएगा वो 4:1 का हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको इसका पिक लेके सेंड कर दूंगा। देखिए कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था ये। इस तरीके से आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताए। इसका एग्जाम्पल नंबर 9 आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको
बता दूंगा। अब इसके बाद देखिए, ये एक ऐसी वर्कशीट है कि इसके हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से आप इसमें का ये आप कुछ नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन सर छोड़ दें क्या, सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें के सारे क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लंबा है, उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे लंबा ही है। लिखा है कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी कर लेंगे इसको। देखिए, और ये ट्रायंगल कर लेंगे पी क्यू आर। तो गिवन में दिया हुआ है, गिवन में लिखा हुआ दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। एरिया जब टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, सिमिलर भी हैं एंड और उनकी जो एरिया है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। अब टू प्रूव, अब आपको प्रूफ करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर। अब प्रूफ देखिए इसका कैसे प्रूफ करेंगे इसे। तो सबसे पहले जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो एक बात बताइए, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ गिवन में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर, आपस में क्या है, इक्वल है। तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई, इसको अगर इसके नीचे कर दें एरिया पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। या आप ऐसे समझिए कि दोनों साइड को मैंने एरिया पी क्यू आर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब पी क्यू आर से आप डिवाइड कर देंगे तो इधर तो नीचे पी क्यू आर आ जाएगा, इसके नीचे पी क्यू आर लिखेंगे तो 1 नहीं हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब इसकी जगह पे आप लिख क्या सकते हैं, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर बाई आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैसे, अब बोलेंगे सर ये क्या, सर यही तो मेरा थ्योरम था। हमारा जो थ्योरम था वो यही ना कहता था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो बेटा पहले वाले को 1 के इक्वल करिए, दूसरे वाले को 1 के इक्वल करिए, तीसरे वाले को भी 1 के इक्वल करिए। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहाँ कर दीजिए पी क्यू स्क्वायर, और इसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों का अगर रूट ले लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू तो आएगा ही। इसी तरीके से सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू क्यू आर भी हो सकता है एंड सी ए इज इक्वल टू आर पी। तो अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, सी ए आर पी के बराबर है। मतलब दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब करस्पॉन्डिंग साइड जब इक्वल हो जाएंगे तो ट्रिपल एस लग जाएगा, और ट्रिपल एस हमारा कॉन्ग्रुएंसी होता ही है, और ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहाँ लिख दीजिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, सी ए इज इक्वल टू आर पी, ये लिख दीजिएगा यहाँ पे प्रूव्ड।
अभी आप क्या किए, प्रूव किए हैं। फिर लिखिए नाउ ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। बस ये जो देखिए सिमिलर दे ही दिया था स्टार्टिंग में, सिमिलर देने के बाद उनके एरिया इक्वल कर दिया, तो सिमिलर जब दे दिया तो सिमिलर तो हमारा है ही, अब एरिया इक्वल है तो इसको इसके नीचे कर देते हैं, वन आ गया। अब इस वन, अब इस पूरे की जगह पे हम लोग ये क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स थे। अब इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन मैंने बताए, कल मैं आपको फिर से 3 क्वेश्चन बता दूंगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब आप एग्जाम्पल करिएगा, इन तीनों क्वेश्चन को देखिए, थ्योरम देखिए। अब इसके बाद एक थ्योरम आपको और बताना है पाइथागोरस का थ्योरम भी प्रूफ करा देंगे हम। अब आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे बता ज़रूर दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं गूगल मीट से आप लोगों को क्या करूँगा, समझा दूँगा। आज के लिए 3 क्वेश्चन, थैंक यू।